जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है एच आर ढुल। आप देख रहे हैं वारुम क्लासेस। तो आज हम कवर करने जा रहे हैं क्लास 6 में साइंस में चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक। तो इस चैप्टर में हम काफी नई नई टर्म्स जानेंगे, नई नई डेफिनेशन सीखेंगे, नए नए प्रोसेस जानेंगे कैसे एक फाइबर से फैब्रिक बनता है, यानी कपड़े वगैरह कैसे बनते हैं और जिन क्या क्या सोर्स होते हैं कपड़े बनाने के। तो बिना किसी देरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। पहले बात आती है कि फाइबर्स क्या होते हैं और फैब्रिक्स क्या होते हैं। डायरेक्ट डेफिनेशन पढ़ते हैं। फाइबर्स आर द मटेरियल विच आर अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ थिन कॉन्टिन्यूअस एंड फ्लेक्सिबल स्ट्रैंड्स स्पन इनटू यार्न्स एंड मेड इनटू फैब्रिक्स। यानी फाइबर्स से आप क्या समझते हैं, ये एक वो सोर्स होता है जिनसे कि हमारे कपड़े वगैरह बनते हैं, यानी कि ये हमारी बेसिक नीड होता है कपड़े बनाने के लिए। रॉ मटेरियल जिसे हम कहते हैं, ये पतले, लगातार और फ्लेक्सिबल होते हैं स्ट्रैंड्स, यानी कि धागे। और अब नेक्स्ट बात करते हैं कि फैब्रिक्स क्या होते हैं। फैब्रिक्स आर डिफाइंड एज अ क्लॉथ मटेरियल मेड बाय नीटिंग वीविंग ऑफ थ्रेड्स टुगेदर। यानी नीटिंग और जो वीविंग है, ये प्रोसेस होते हैं फाइबर से फैब्रिक बनाने के। और ये प्रोसेस को हम अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में डिटेल में पढ़ेंगे। तो फैब्रिक्स वही हैं क्लॉथ मटेरियल जो बनके तैयार हो जाते हैं। जैसे मैं ये अब शर्ट पहना हूं तो ये फैब्रिक है। अब जिन जिन धागों से ये मिलके बना है वो फाइबर्स है। आई होप आपको ये डेफिनेशंस क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। बात आती है टाइप्स ऑफ फाइबर। फाइबर की दो तरह की टाइप होती है, वो उनके ओरिजिन पे बेस पे डिफाइन कर रखे हैं। पहली आती है हमारी नेचुरल फाइबर्स। नाम से ही सुनने में आ रहा है कि नेचुरल फाइबर जो नेचर से मिलते हैं, हमें प्रकृति हमें जो देती है। इसके एग्जाम्पल क्या है? कॉटन, जूट, ये हमें प्लांट से मिलते हैं। और जो सिल्क और वूल है, ये हमें एनिमल से मिलते हैं। सेकेंड टाइप है वो है हमारी सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक जो लेबोरेटरीज में बनते हैं, इनको बनाने में हम केमिकल्स का यूज करते हैं। एग्जाम्पल में पॉलिएस्टर, नायलॉन, रेयन एक्सेट्रा। इन्हें हम ह्यूमन बींग्स बनाते हैं लेबोरेटरीज में। अब बात करते हैं नेचुरल फाइबर के अंदर एनिमल फाइबर्स क्या है। एनिमल फाइबर दो हमने बात की थी आपके एनसीईआरटी में, इंपॉर्टेंटली दो ही दे रखे हैं। एक तो है हमारा वूल, दूसरा है हमारा सिल्क। वूल देखते हैं। वूल एक फाइबर है जो हमें कहां से मिलता है? शिप, कैमल, गोट और याक से। ये सब एनिमल्स है जिनसे हम वूल लेते हैं। इसे बनाने के लिए ये फॉलोइंग प्रोसेस हम यूज करते हैं: शेयरिंग, स्कोरिंग, सॉर्टिंग, क्लीनिंग, डाइंग, स्ट्रेटनिंग, रोलिंग, कॉम्बिंग। यानी इन सबको हम करके फिर जो हमारा मेन जो मटेरियल होता है जिससे हम फिर कपड़े वगैरह या जो भी फाइबर होता है उसे बनाते हैं, इन प्रोसेस से गुजरने के बाद तब हमारा वूल बनता है। सेकंड आता है हमारा सिल्क। सिल्क हमें सिल्क वॉर्म से ऑब्टेन होता है। सिल्क वॉर्म एक इंसेक्ट होता है, तो उससे हम सिल्क लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म इज कॉल्ड सेरिकल्चर। जैसे हम खेती वगैरह करते हैं, गेहूं धान वगैरह लगाते हैं, उसे एग्रीकल्चर बोलते हैं ना, ऐसे सिल्क की खेती को क्या कहेंगे? सेरिकल्चर कहेंगे। द सिल्क थ्रेड और द यार्न इज ऑब्टेन फ्रॉम द सिल्क मोथ्स कोकून। जो सिल्क मोथ एक कीड़ा होता है, उसके कोकून से मिलता है हमें। इसको अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में पढ़ते हैं। अब बात करते हैं इसकी स्टेजेस क्या क्या हैं सिल्क बनाने की। तो इसमें 5 स्टेज होती है सिल्क वॉर्म की, जिसमें कि 4th स्टेज पे हम सिल्क को लेते हैं। चले हम बारी बारी पढ़ते हैं। स्टेज फर्स्ट पे क्या होता है? आफ्टर मेटिंग फीमेल सिल्क मोथ लेज 200 to 300 एग्स एट ए टाइम। यानी जो भी इनका प्यार मोहब्बत का टाइम होता है, उसके बाद ये अंडे देते हैं एक टाइम पे 200 से 300। फिर उन अंडों से निकलते हैं हमारे सिल्क वॉर्म, और वो क्या खाते हैं? एक टाइप की स्पेशल मलबरी लीव्स। यानी कि ये सिर्फ मलबरी लीव्स खाते हैं अराउंड 30 डेज, और फिर अपनी नेक्स्ट स्टेज में बढ़ जाते हैं। थर्ड स्टेज आती है जिसपे कोकून बनता है। कोकून क्या होता है? एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो कि वो हमारा जो इंसेक्ट होता है उसके चारों तरफ ऐसे सराउंड करके एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेती है। और ये एक ही सिंगल थ्रेड से मिलके बना होता है। वो लिपटता जाता है और वो क्या एक लेयर बन के कोकून आ जाता है हमारा। और इसका साइज काफी छोटा होता है। स्टेज 4 आती है प्यूपा की, जहां से हम सिल्क निकालते हैं सिल्क वॉर्म से। इसमें क्या करते हैं? जब वो प्यूपा बन जाता है तो उसे मार दिया जाता है, और फिर जो वो उसे मार के वो कोकून का जो पार्ट होता है उसे निकाल के हम वाटर में बॉईल करते हैं, और फिर उससे हम क्या बनाते हैं? सिल्क के धागे बनाते हैं, थ्रेड बनाते हैं। और 5th स्टेज क्या होती है? अगर उस को हम प्यूपा को किल ना करें तो उसकी लास्ट स्टेज आती है जिसमें कि वो फुली डेवलप हो जाता है, प्यूपा से अडल्ट मोथ बन जाता है। और फिर वही वापिस उनका मेटिंग टाइम आता है, अंडे वगैरह दिए जाते हैं, और फिर ये ऐसे लाइफ साइकिल इनकी चलती जाती है। मेन इंपॉर्टेंट हमारी स्टेज 4 ही है जिसपे हम सिल्क को एक्सट्रैक्ट करते हैं। सेकेंड नेचुरल फाइबर में हमारे थे प्लांट फाइबर्स। प्लांट फाइबर में हमारे मेन है कॉटन
एंड जूट, भूल नहीं आएगा ये टाइपिंग मिस्टेक, आर द फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट सोर्स। जूट की बात करते हैं पहले। जूट को हम जूट प्लांट से लेते हैं। मैं समझाता हूं आपको। जूट एक प्लांट होता है और जो उसका स्टेम होता है ना, उसको हम पानी में रखते हैं ताकि वो सॉफ्ट हो जाए और फिर उसका ऊपर की लेयर को उतार लेते हैं, और जो ऊपर की लेयर होती है उसी से हम जूट के थ्रेड्स वगैरह, यान वगैरह बनाते हैं। तो यही मैंने आपको लिखवा रखा। और जूट ज्यादातर रेनी सीजन वाले, जहां पे ज्यादा मतलब बारिश होती है, उन इलाकों में उगाई जाती है। एग्जाम्पल्स में वेस्ट बंगाल, बिहार, असम। आपने ये वर्ड देखा होगा यान। तो यान की डेफिनेशन समझते हैं। यान क्या है? द थिन स्ट्रैंड्स मेड फ्रॉम फाइबर आर कॉल्ड एज यान। यानी जो पतले धागे होते हैं फाइबर से मिलके बनते हैं, उन्हें यान बोला जाता है। और स्पिनिंग वो प्रोसेस होता है जिससे यान बनता है। स्पिनिंग में अभी आपको आगे अभी बताता हूं क्या है। नेक्स्ट है हमारा कॉटन। कॉटन क्या होता है? ये हमें कॉटन बॉल से मिलता है, जो कि हम डायरेक्टली कॉटन के प्लांट से पिक करते हैं। यानी जो हमारी कॉटन प्लांट पे आ जाती है उसे हम तोड़ लेते हैं, फिर उसमें से जो कॉटन वाला पार्ट होता है उसे अलग कर लेते हैं, और जो सीड वाला है उसे अलग कर लेते हैं। यही मैंने इसमें लिखवा रखा है। और ये क्या है? ब्लैक क्ले सॉइल में होता है और वार्म क्लाइमेट चाहिए होता है कॉटन को ग्रो करने के लिए। और इसके प्रोसेस क्या होते हैं जिससे कि हमें बिल्कुल ऐसे प्योर कॉटन बन के तैयार हो जाता है? उसमें ये आते हैं गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग एंड नीटिंग। तो इन प्रोसेस को अभी हम डिटेल में समझते हैं। पहले बात आती है गिनिंग की। इसमें वही जो मैंने आपको बताया, प्लांट से लेने के बाद उन्हें सीड्स को और जो वो कॉटन के पॉड्स हैं उनको अलग करना गिनिंग कहलाता है। और इसे या तो हम हाथ से कर सकते हैं या मशीन से। आजकल तो सब मॉडर्नाइज हो चुका है, तो मशीन का ही ज्यादा यूज लेते हैं हम अलग करने में। सेकेंड हमारा होता है स्पिनिंग, जिसमें कि यान बनता है। इसमें क्या होता है? जैसे आपने चरखा देखा होगा, नहीं भी देखा तो आपने सुना तो होगा कि चरखा क्या होता है। हमारे महात्मा गांधी जी इसे यूज करते थे। क्या करते थे? वो कॉटन लेते थे, उसे उस पे स्पिन करवाते थे, जिससे कि एक हाथ से ऐसे पकड़ते रहते थे कॉटन को, जिससे कि वो धागा बनता रहता था, यानी यान बनता रहता था। तो वही स्पिनिंग व्हील पे जो हम स्पिनिंग करते हैं और हमारा यान बनाते हैं कॉटन से। थर्ड आता है वीविंग। जब दो या तीन मतलब अलग अलग टाइप के यान्स को एक साथ अरेंज किया जाता है वीविंग मशीन पे, जिन्हें कि हम लूम्स बोलते हैं, और उससे एक फैब्रिक बनता है। यानी कि जैसे मैं अपना एग्जांपल, ये शर्ट है, ये अलग अलग जो भी यान होंगे, अलग अलग टाइप के कलर भी इसमें अलग अलग हैं, तो उनको एक साथ रखा, फिर वो इनको इनसे क्या है फैब्रिक बनाया, लूम्स जो हमारी मशीन है उनकी मदद से। फोर्थ आता है नीटिंग। नीटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मेथड टू मेक फैब्रिक्स फ्रॉम यार्न्स। इसमें वीविंग और नीटिंग में डिफरेंस यही है कि वीविंग में अलग अलग टाइप के यार्न्स लेते हैं, जबकि नीटिंग में क्या है, एक सिंगल टाइप का यार्न होता है। आपने स्वेटर बुनना देखा होगा, एक ही टाइप की ऊन को ले लेते हैं, उसे ऐसे बुनते जाते हैं, और हम एक ही टाइप के यार्न से हम यानी फाइबर से एक फैब्रिक बना लेते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? नीटिंग कहते हैं। मैं पहले भी बता दिया हूँ नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर में। अभी थोड़ा डिटेल में देखते हैं। नेचुरल फाइबर्स क्या होते हैं? जो नेचर से मिलते हैं, प्लांट्स और एनिमल से। जो प्लांट फाइबर होते हैं उनका एक पर्टिकुलर नाम भी होता है, जिन्हें बोलते हैं सेलुलोसिक फाइबर्स। और एग्जांपल्स क्या है? कॉटन, फ्लेक्स, हेम्प, जूट एंड रेमी। ये आप एग्जांपल में 2 से 4 नाम आपको जरूर याद होने चाहिए। आपका टीचर पे अच्छा इंपैक्ट जाएगा एग्जाम्स वगैरह में। एनिमल फाइबर्स जो होते हैं वो एनिमल से मिलते हैं, और उन्हें हम प्रोटीन फाइबर्स भी कहते हैं। और नेचर से मिलते हैं तो ये इको फ्रेंडली तो है ही। अब है सिंथेटिक फाइबर। ये नेचर से मिलते नहीं है और इन्हें लेबोरेटरीज में बनाया जाता है। किन किन प्रोडक्ट से? पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स की मदद से। और इन्हें हम मैनमेड फाइबर्स भी कहते हैं, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग से बनाते हैं लेबोरेटरीज में। और ये काफी ड्यूरेबल होते हैं नेचुरल फाइबर से। ड्यूरेबल इन द सेंस कि अब हम बनाते हैं, हम अपनी जरूरत अनुसार बनाते हैं कि हमें कितना मतलब स्ट्रॉन्ग चाहिए, फ्लेक्सिबल चाहिए। बट नेचर क्या है? नेचर में हमें जैसे मिलेगा हम उसको ही प्रोसेस करके यूज लेते हैं। तो यहाँ पे इनकी एक एडवांटेज आ जाती है कि सिंथेटिक फाइबर आज के टाइम में क्यों इतनी ज्यादा अमाउंट में यूज किए जाते हैं। एग्जाम्पल में पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक एक्सेट्रा। और हमारा ये लास्ट पार्ट आता है इवोल्यूशन ऑफ क्लोथिंग। पहले क्या था? एक ही फाइबर था फ्लेक्स नाम का, जिससे कि पहली बार हमें क्लोथ्स वगैरह बनाने लगे थे। उसके बाद हमारा कॉटन आ गया, और आज के टाइम में, मॉडर्न टाइम में सब मैकेनाइज्ड हो चुका है, मशीन से बनता है। यानी कि बहुत कम टाइम में मशीन्स का यूज करके काफी ज्यादा अमाउंट में फैब्रिक्स वगैरह बना सकते हैं। सारा इतना हाई लेवल हो चुका है कि
हम अलग अलग अपनी नेसेसिटी के अनुसार अपने टाइप के फैब्रिक्स बना सकते हैं। आज के टाइम में एक फैक्ट बताता हूँ, ऐसे भी फैब्रिक्स हो चुके हैं जिन जो कि मतलब अपने आप ही वो क्या कहते हैं, रीजनरेट कर लेते हैं। तो यहीं पे हमारा फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आपको सब टॉपिक समझ आ चुके होंगे। कहीं भी कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद। सब्सक्राइब टू वारुम क्लासेस।